हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हम कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हमारा इस सीरीज़ का तीसरा दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ऑप्शन ए में है ल्यूवेनहॉक, तो इसका फुल नेम है एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट सो लिविंग सेल्स, तो ये ऑप्शन है फर्स्ट सो लिविंग सेल्स, मतलब डिस्क्राइब किया था। एंड व्हाट डिड रॉबर्ट ब्राउन डू? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। शिल्डन ने क्या किया था? शिल्डन सेड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, सो plants are composed of different kinds of cells, correct answer. And Swan ने क्या कहा था? Swan said that presence of cell wall is unique to plant cells, so A1 B3 C4, A1 B3 C4, so ये ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इसमें इन चारों में से एक ना एक तो आने वाला है एग्जाम में, क्योंकि ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। ये सारा एमसीक्यू ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए 10 से 15 मिनट में। सो वॉच completely. Question number 2. Omnicellular is cellular, that is new cells arise from pre-existing cells. ये स्टेटमेंट किसने कहा था? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका रुडोल्फ विर्को ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect बोला है यहाँ पर। inclusion bodies is incorrect. So inclusion bodies के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। inclusion bodies क्या है? inclusion bodies are storage granules not involved in ingestion. They are non-membranous होता है and free cytoplasm and store reserve material का भी काम करता है। So incorrect बोला है। So 3, they are not bound by any membrane. This is correct. They are not bound by any membrane. They are involved in indigestion of food particles. False. They are not involved. They lie free in the cytoplasm. हाँ, they free करता है और फूड साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल भी करता है। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statement is not true for the plasma membrane? Plasma membrane, which of the following is not true? Which of the following is not true? Option A, it is present in both plants and animals. Option B, lipids are present in it as a bilayer. Option C, proteins may be peripheral or integral in it. Carbohydrates are never found in it, so not correct. It is present in plasma membrane ना, तो it is present in both in plants and animals. This ये सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स आर प्रेजेंट ऐसे बाइलेयर, हाँ ये बाइलेयर के फॉर्म में होता है। अगर मोनोलेयर होता तो इनकरेक्ट होता। प्रोटीन्स में भी फेरिफेरल और इंटीग्रल, हाँ ये 2 पार्ट में होता है, सो ये भी करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेवर फाउंड, अरे यार कार्बोहाइड्रेट तो होता है, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. Phospholipids are arranged with the membranes within polar heads. Polar head नहीं, polar head सिर्फ outside की तरफ होता है। So polar head towards outside, हाँ polar heads towards outside and hydrophobic tails towards inside. Yes, this is the correct answer. Question number 6. Where does secondary wall formed in the plant cell? कहाँ फॉर्म करता है? ऑप्शन है between two plant cell, inner to plasma membrane, inner to primary cell wall and cell membrane, and inner to primary cell and outer to cell membrane. हाँ, inner to primary cell wall and outer to cell membrane is the correct answer. Always remember, secondary cell wall inner to primary cell wall होता है and outer to cell to
आउटर टू सेल मेम्ब्रेन होता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेल. नॉन मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेल कौन सा है? सो नॉन मेम्ब्रेन बोन आते ही हमें राइबोसोम याद आता है. सो राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर बिकॉज राइबोसोम इज द ओनली नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड अमंग द ऑप्शन. यहाँ पर सारा मेम्ब्रेन बॉन्ड है, बट नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड इज द ओनली राइबोसोम. सो P and Q आर द मेजर साइट फॉर. P क्या है? ये स्मूथ जगह है, तो उससे ये लिपिड सिंथेसिस होगा, और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा. ये रफ एरिया है, तो रफ एरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. और ये SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. सो सॉरी, लिपिड का सिंथेसिस होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Read the given statement and select the correct option. Statement 1, the cisternae in Golgi complex has cis face and trans face. हाँ, दो फेस होता है, एक cis होता है और फेस होता है, और एक है the cis face is called forming face and the trans face is also called maturing face. Yes, ये भी correct है. So both statement 1 and 2 are correct. Question number 10, which of the following is not a component of endomembrane system. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन सा कंपोनेंट है, कौन कौन सा कंपोनेंट है. तो गोल्गी बॉडी है, ये कंपोनेंट है, लाइसोसोम है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये पूरा याद रहना चाहिए. बट पैरोक्सिसोम ये आउट ऑफ द बॉक्स है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये गलत है. Match the cell organelle given in the column 1 and cellular processes and column 2. Okay. So lysosome क्या करता है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता है. हाइड्रोलाइटिक है, हाँ, ये ऑप्शन 2 में हाइड्रोलाइटिक है, ऑप्शन 2 में है. एंड राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. सो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है. एंड centriole formation of spindle is the correct answer. So A2B1C3, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया. जिन्होंने पढ़ रखा है वो इस वीडियो को 1.5 में 5x में देख सकते हैं. जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को 2 बार देखें ताकि अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाए. क्वेश्चन नंबर 12, the nucleus is separated from the surrounding cytoplasm by nuclear membrane which is single layered with pores. ना, ये तो डबल लेयर होगा ना. डबल लेयर विदाउट पोर्स, फॉल्स. डबल लेयर विथ पोर्स होगा ना. 12D इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNAs. मेन साइट कौन सा है? मेन साइट, द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA इज न्यूक्लियस. डायरेक्ट NCERT, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन है ये न्यूक्लियस. बिकॉज द प्राइमरी साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस एंड राइबोसोम करता है. कौन करता है? ये राइबोसोमल RNA. मतलब ये अगर इसके जगह में rRNA होता तो भी यही होता, क्योंकि R का फुल फॉर्म यहाँ पर राइबोसोमल होता है. rRNA और राइबोसोमल RNA इज द सेम थिंग. क्वेश्चन नंबर 14, द क्रोमोसोम which is a terminal centromere. The chromosome which is a terminal centromere is terminal centromere. Question number 14, metacentric, telocentric, acrocentric and submetacentric. So terminal हो गया तो ये T4 terminal, T4 telocentric is the correct answer. ऐसे करके याद रख सकते हैं. Question number 15, organelle which is in continuation with nuclear membrane. Option A, mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome and chloroplast. So एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूशन में. अगर यहाँ पर ऑर्गेनेली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बातचीत हो रहा है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात आएगा. इज द करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम? 2 क्रोमेटिड को कौन पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है ना? सो ऑप्शन है सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, काइनेटोकोर एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सो ये सेंट्रोमियर पकड़ के रखता है. सो सेंट्रोमियर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? कौन सा सिमिलर है ना? गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं अलग होता है, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होता ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is similar to both the prokaryotes and eukaryotes. Very important question, BBI, very important. No. Question number 18, which of the following structure is not found in a prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? राइबोसोम होता है, मेसोसोम होता है, न्यूक्लियर एनवेलप, कुछ मिनट ना, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप तो नहीं होता भाई, ये नहीं होता. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है बट द एनवेलप इज नॉट प्रेजेंट. सो nuclear envelope is not present, so this is incorrect. Question number 19, what is the network of tiny tubular structures scattered in cytoplasm as seen from electron microscope? No? Electron microscope tiny structure क्या देखते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, साइट वेयर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ऑकर. क्या होता है ये गोल्गी एपैरेटस. इस गोल्गी एपैरेटस में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस होता है. सो कौन सा साइट गोल्गी एपैरेटस में होता है? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21, गोल्गी एपैरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस, दिस इज करेक्ट, सही है. मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद सिस फेज ऑफ द गोल्गी एपैरेटस एंड मूव टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेज. हाँ, सिस फेज से मैच्योरिंग फेज तक की तरफ मूव करता है. सो ये भी सही है. सो इसका रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन in that sense. So option A is correct. Question number 22, the matrix of cell organelle has a single circular DNA molecule, a few 70S ribosome and a component required for protein synthesis and aerobic respiration. So anaerobic respiration is mitochondrion is the correct answer. Mitochondria is the correct answer. Question number 23. Question number 23, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक प्रेजेंट इन द स्टोमेटा इज कॉल्ड. क्या कहते हैं इसे? थाइलाकोट कहते हैं. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया, पूछा है हमसे. द क्लोरोप्लास्ट, क्वेश्चन 24, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफाइल एंड कैरोटीनॉइड्स. हाँ, क्लोरोफाइल भी होता है, कैरोटीनॉइड भी होता है क्लोरोप्लास्ट में. सो दिस इज करेक्ट. क्रोमोप्लास्ट कंटेन वाटर सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स फ्रेगमेंट लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. ना, ये गलत हो गया, वाटर इनसोल्यूबल होगा ना. सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. प्लास्टिड्स आर इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. करेक्ट स्टेटमेंट. ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Mark the correct statement na. S1, the core of cilium or flagellum is called anoxin. The core of cilium or flagellum is called anoxin, and hi, this is correct. And central tubules are connected by bridges and enclosed by central sheath. This is also true. This is also true. So both the answers are correct. Both the options are, sorry, both the statements are correct. Question number 26. One, mainly composed of करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. मेनली composed of lipids and proteins. हाँ,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये बिल्कुल सही है। एंड मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन मोनोलेयर्स, सो ये गलत हो गया, दे आर अरेंज्ड इन बाइलेयर होगा ना भाई, बी फॉर बाइलेयर होगा। सो स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect ना। question number 26, question number 27, the bacterial cell envelope consisting of tight bound 3-layered structure from outside to inside का है, outside में क्या होगा, ग्लाइकोकेलिक्स होगा, तो ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। ग्लाइकोकेलिक्स सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। मार्क द इनकरेक्ट मैच कहा गया है, ऑप्शन ए क्रोमेटोफोर मीन्स एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन, करेक्ट। फिम्ब्रे ब्रिस्टल शेप का होता है, ये भी करेक्ट होता है। प्लास्मिड मेन क्रोमोसोमल डीएनए, सो ये इनकरेक्ट है। सियानोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर एंड प्रेजेंट, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट, हाँ ये करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आंसर कमेंट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला, इसको मुझे कमेंट डाउन करना आंसर इसका। तो चलते, चलिए मिलते हैं अगला चैप्टर पे। थैंक यू।